सतसाहिब से भगत आत्माओं को। तो आज हम फिर से केसों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि झूठ केस बनाकर संत रामपाल महाराज जी को तथा उनके अनुयायियों को फंसाया गया। हिसार प्रशासन ने हाई कोर्ट के जजों को दिनांक 17/11/2014 को बताया कि सतलोक आश्रम में लगभग 70,000 बच्चे, वृद्ध, स्तरों सहित अनुयायी उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट के आदेश की पालना करने से बहुत अधिक जान माल की हानि हो सकती है। कुछ अधिक समय दिया जाए। परंतु जजों की हठधर्मी के सामने सरकार ने दिनांक 18/11/2014 को मासूम बच्चों, वृद्धों, रोगियों को मार पीट कर भगा कर संत रामपाल जी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर दी। पुलिस तथा CRPF RAF के द्वारा बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया। रॉकेट बम और अश्रु गैस के गोले आवश्यकता से अधिक फेंक कर सर्दी के मौसम में ठंडे पानी की बौछार लगातार मारकर अत्याचार किया, जिस कारण से 5 स्त्रियों तथा 1 बच्चे की मृत्यु हो गई। फिर भी सफलता नहीं मिली। दिनांक 19/11/2014 को शाम को डॉक्टर के बताए बेड रेस्ट का समय पूरा हो गया था। संत रामपाल जी ने स्वयं पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। विचार करें, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य जो संत रामपाल जी दास जी के शिष्य भी थे, आश्रम के 40 फुट ऊंचे शेड पर खड़े होकर तथा काली पोशाक पहनकर अपने कबीर पंथ का प्रतीक सत्य साहिब लिखा झंडा एक झंडे में डालकर शांतिपूर्वक लिए खड़े थे तथा अपने गुरुजी रामपाल जी की जय तथा परमात्मा की प्रार्थना करके अपने गुरुजी के स्वस्थ होने की मंगल कामना कर रहे थे। उनको पता था कि पुलिस कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगी। आश्रम के मुख्य द्वार पर तथा सड़क के दोनों और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य तथा उसका परिवार शांतिपूर्वक भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। लगभग दिनांक 18/11/2014 को लगभग 12:30 बजे पुलिस बल ने अचानक सतलोक आश्रम बरवाला पर आक्रमण कर दिया और कहर ढहा दिया। सतलोक आश्रम में कई परिवार अपने बच्चों को यही पढ़ाते थे। कई वृद्ध स्त्री पुरुष भी स्थायी रूप से रह रहे थे तथा बहुत से रोगी व्यक्ति भी सत्संग सुनने आए थे। सबको मार पीट कर आश्रम से भगा दिया। बाद में संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए पुलिस ने स्वयं गलत वस्तु रखकर मीडिया में दुष्प्रचार किया। यदि वे वस्तुएं तथा अफवाहें सच्ची थी तो चालान के समय कोर्ट में पेश करती, जबकि पुलिस ने बाद में सब भक्तों को मार पीट कर मन घड़ंत कहानियां लिखकर दस्तखत करा लिए और अजब कहानी गढ़ गई कि गवाह भी भगत तथा आरोपी भगत, गवाह भी भक्त और आरोपी भी भगत, और झूठ से ओतप्रोत देशद्रोह का मुकदमा नंबर 428 2014 PS बरवाला बना दिया तथा हमारे जो भगत बहनें पुलिस कार्रवाई से मरी उनका मुकदमा 302 PCB हमारे भक्तों पर बना दिया। इसे कहते हैं जल्लाद। कर्म करना तथा अन्याय और अत्याचार कर निष्पाप व निरपराध भक्तों पर बल का दुरुपयोग करना। अत्याचार कर निष्पाप निरपराध भक्तों पर बल का दुरुपयोग करके पापों को इकट्ठा करना। केस नंबर 428 देशद्रोह का बनाया है ये झूठा मुकदमा। दिनांक 20/11/2014 को माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने DDG हरियाणा के शपथ पत्र पेश करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि सरकार बताए कि कितने हथियार आश्रम से बरामद किए गए।
दिनांक 28/11/2014 को डीजी पुलिस हरियाणा ने शपथ पत्र में बताया कि सतलोक आश्रम बरवाला हिसार से जितने हथियार बरामद हुए सब लाइसेंस वाले हैं। कोई भी अवैध हथियार आश्रम से बरामद नहीं हुआ। फिर माननीय पंजाब तथा हरियाणा के हाई कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी कि कितने पुलिस तथा फौज के अधिकारी जख्मी हुए, कितने गोलियों से घायल हुए हैं। फोर्स के सब घायलों की मेडिकल जांच कोर्ट में जमा कराई गई तथा बताया गया कि कोई भी गोली से जख्मी नहीं हुआ है, पत्थरों से घायल हुए हैं। डीजी पुलिस हरियाणा ने यह भी हाई कोर्ट में बताया। डीजी पुलिस हरियाणा ने यह भी हाई कोर्ट में बताया कि कोई भी अवैध गतिविधि आश्रम में नहीं थी। माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार बाबा रामपाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए आईबी अर्थात केंद्र सरकार द्वारा कराए जाने वाली गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट जो पूर्ण रूप से सत्य मानी जाती है, वो भी माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगवाई तथा पढ़ा तो उसमें लिखा था कि संत रामपाल दास तथा इनके अनुयायियों के साथ सरकार अन्याय कर रही है और इसमें कुछ जज भी शामिल हैं। 12 जुलाई 2006 से वर्ष 2014 तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। इन्होंने पुस्तक सच बनाम झूठ, न्यायालय की गिरती गरिमा तथा भ्रष्ट जज कुमार्ग पर लिखी है। उनमें लिखी वह घटनाएं स्वयं प्रमाणित हैं। उनमें सब न्यायालयों के आदेश नंबर भी लिखकर फोटो कॉपी लगाकर प्रमाण दिखाए गए, जिनमें जरा भी झूठ नहीं है। ये पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति है। यहाँ पर देखिए मामला जो चल रहा है वो काफी भ्रष्टाचारी मालूम प्रतीत होता है। सरकार का, प्रशासन का इतना गैर जिम्मेदार होना इस बात का प्रमाण है कि सारे बिकाऊ हुए है, सारे रिश्वतखोर है, सारे बिकाऊ है। पैसे खाकर इन लोगों ने इस मामले को यही दफना दिया और परम संत के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि वो मुजरिम है। 302 का भी झूठा केस लगा दिया और 400 केस नंबर 428 भी झूठा मुकदमा देशद्रोह का संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तथा उन पर लगाया गया। वाह, ये है हमारे देश की महानता, ये है हमारी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, अवस्था और गरिमा। देखिए कितना मान सम्मान रखा, वर्दी का, कितने पदों का मान सम्मान रखते हैं हमारे ये अधिकारी लोग। इस मामले से पता चल रहा है। तो ये सब हुआ था उस समय जब संत रामपाल महाराज जी के ऊपर हमला किया गया, भक्तों को मारा पीटा गया और कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। उनके ऊपर पत्थरों से मारा पीटा गया है। जब पत्थर मारी हुई तब वो घायल हुए और पत्थर भक्तों की तरफ से नहीं थे, नीचे की तरफ से थे। जो लोग शराब पीकर दंगा फसाद करने वाले जो लोग थे, शराब पिए हुए थे, नशे में थे, धुर थे, उन्होंने पत्थर मारी, वो गैस के गोले ऊपर फेंके। तो इस तरीके से वो वहाँ पर ऐसा वातावरण बन चुका था कि जिसको याद करने के बाद बहुत ही दुख होता है। तो इस तरह से इस तरीके का व्यवहार बर्ताव सरकार और प्रशासन का था, यकीन नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा देश बहुत फेमस है और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर आता है हमारा भारत देश। हमारा भारत देश बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है भ्रष्टाचार में और मिलावट में। तो ये सब घोटाला और ये सब भ्रष्टाचार और ये सब झूठा मुकदमा उस समय लगाया गया था। अब परमात्मा न्याय करेंगे, इनकी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देंगे और इनको संसद भवन में भी रहने नहीं देंगे और हिसार की भूमि को
पवित्र भूमि को दूषित करने वाले, सावधान हो जाओ, क्योंकि आफत अब आने ही वाली है।